हेलो गाइस, कंप्यूटर टेक मंथन में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम सीखेंगे कि सैलरी स्लिप कैसे जनरेट करते हैं एक्सेल के अंदर। तो आज हमने यहां पे एक डाटाबेस बना रखी है। डाटाबेस के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ का डाटा दिया गया है जिसके अंदर आपको नेम, फादर नेम, एम्प्लॉय कोड और बेसिक सैलरी दी गई है। तो आज हम इसी के अंदर देखेंगे कि हम जो एम्प्लॉय के फ़ंड कटते हैं परसेंटेज के हिसाब से, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से, तो उसी के अंदर हम आज फॉर्मूले के बेस पे हम आज डीए, टीए, पीएफ, एचआरए और नेट सैलरी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ये प्रॉब्लम होती है कि हम इस इतने लंबे फॉर्मूले को याद कैसे करें। तो देखिए, आपको सबसे पहले फॉर्मूला समझना है, उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि एक्सेल के अंदर हम इक्वल टू के बिना कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, तो इसके अंदर आपको कंडीशन दी गई है। देखिए, जो भी आपका ये इफ़ कंडीशन वाला फॉर्मूला होता है ये आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करता है। जैसे ही आप इसे कंडीशन देंगे ये वैसे ही अप्लाई करेगा। तो अब हम देखते हैं इस कंडीशन को हमें कैसे समझना है। आपको इक्वल टू का साइन लगाना है। आपको यहाँ पे इफ़ दिया हुआ है तो आपको इफ़ लिखना है। चलिए हम इसे कुछ फॉर्मूले के हिसाब से भी समझ लेते हैं। हम यहाँ पे एक डीए का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे डीए का फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ इक्वल टू का साइन लगाना है। आपको इफ़ देना है क्योंकि कंडीशनल फॉर्मूला है। उसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका सेल एड्रेस था, बेसिक सैलरी का आपको सेल एड्रेस देना है। ध्यान रखना, इसमें जो आपका जो सेल एड्रेस है वो चेंज हो सकता है क्योंकि आपकी डाटाबेस किस हिसाब से बनी हुई है। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेना है। आपको यहाँ से ग्रेटर देन लगाना है, इक्वल टू लगाना है। साथ में अब आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है। आपने यहाँ पे 22,000 अमाउंट लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे। आपको दोबारा बेसिक सैलरी का ही सेल एड्रेस लेना है। उसके बाद आप मल्टीपल के लिए स्टार का यूज़ कर सकते हैं और आपको यहाँ पे 10% लिखना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो पूरी कंडीशन थी वो यही है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि दो चीज़ें चेंज होने वाली हैं। एक आपका सेल एड्रेस, दूसरा आपका जो आपने सैलरी ली, जैसे आपने इसके अंदर 22,000 ली और उसके बाद आपने यहाँ जो परसेंटेज ली। देखिए, ये तीन चीज़ें इसके अंदर चेंज होने वाली हैं, सेल एड्रेस, सैलरी और परसेंटेज। बाकी फॉर्मेट आपका सभी फॉर्मेट के अंदर सेम रहेगा। तो ध्यान रखिए, आपको जैसे मान लीजिए हमने अभी एक कंडीशन लगाई कि 22,000 से ऊपर जो सैलरी है उसके ऊपर 10% कट होगा। अब हम इसी के अंदर नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं। तो आपको यहाँ से इफ़ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेल एड्रेस लेंगे, वही सेल एड्रेस लेना है E2 ही। उसके बाद आपको यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 18,000 लेना है। तो आप यहाँ से 18,000 ले लेंगे। उसके बाद आपको कोमा लगाना है, दोबारा सेल एड्रेस लेना है और आपको मल्टीप्लाई का साइन। देखिए, आपकी सेम कंडीशन वैसी की वैसी ही अप्लाई हो रही है और आप यहाँ से स्टार लगा देंगे। स्टार लगाने के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज देना है। परसेंटेज देने के बाद आपको यहाँ पे अगली कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर 18,000 से नीचे कोई भी सैलरी आती है तो उसके ऊपर वो 2% कट करेगा। तो आप यहाँ से सेल एड्रेस ले लीजिए, E2 मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज़ कर लीजिए और आप देखेंगे आपने यहाँ से 2 लिखा और 2% यूज़ कर लिया। अब आप देखेंगे कि जितने आपने ब्रैकेट स्टार्ट किए थे उतने ही ब्रैकेट आपको क्लोज करने हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। 15,000 का जो आपका परसेंटेज थी वो आपकी 2% उसने कट करके बता दिया। अब आप इसे डबल क्लिक करके या ड्रैग करके आप सभी जो भी आपकी एक्सेल शीट के अंदर डीए के फॉर्मूला अप्लाई करना था वो सभी पे अप्लाई हो चुका है। ऐसे ही आपको टीए पीएफ के अंदर भी लगाना है, ऐसे ही आपको एचआर के अंदर भी लगाना है और ऐसे ही आपको टीए के अंदर भी लगाना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने चारों फॉर्मूले यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेट सैलरी पे जाना है। नेट सैलरी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक एक करके सेल एड्रेस चूज़ करने हैं। आपको प्लस करना है, प्लस के बाद डीए आपको प्लस करना है, पीएफ आपको माइनस करना है। तो आप यहाँ ध्यान रखें, पीएफ आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको फिर प्लस का साइन लगाना है, एचआरए भी प्लस करना है, प्लस टीए भी आपको प्लस करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो
नेट सैलरी थी वो कैलकुलेट होके आ चुकी है। अब आप इसे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि सभी की नेट सैलरी कैलकुलेट होके आ चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आ गई होगी आज। अब आपको जो आपका जो फॉर्मूला था जो आपको बहुत लेंथी लगता था वो भी आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।